पहले सुन मेरे दिल देख लें, उसके बाद ये ड्रामा देखें तो तेजाबियत आपकी ठीक हो जाएगी। फिर ये होता है फिर ये होता है। इधर ही आप भी ट्राई करें, आपको बेटर लगेगा, बहुत बेहतर होगा, तबीयत हशाश बशाश हो जाएगी। कि अच्छा एपिसोड था, गुड राइटिंग, परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी हैं। एपिसोड कब शुरू होता है कब ख़त्म होता है पता नहीं चलता, और कैरेक्टर्स ऐसे हैं कि जिनके साथ सबके साथ आप कनेक्ट कर गए हो। आपने वो सीन देखा, इतनी इंटेंस वो चल रहा है ड्रामा, उसमें वो फ्रिज उसका नहीं चल रहा होता, ठीक है, अब फ्रिज नहीं चल रहा होता तो वो that was so brilliant. वो इतना वो आ जाती है। That is brilliant writing. उफ क्या, वो तो राइटिंग में बात करेंगे, लेकिन वो सीन कितना फनी था, मेरे हंस हंस के मेरे पेट में दर्द हो गया कि जब वो लैला जुबैरी आती है, वो बात कर रही है लड़की को रुखसत करने की और वो बात कर रही है फ्रिज को रुखसत करने की कि ये फ्रिज खराब है। और बहुत मजे मजे के फनी जुमले थे, ओल्ड स्कूल कॉमेडी जिसको कहें कि जिस पे बाकी हंसी आती है और आती रहती है फिर, तो उस तरह से बड़ा जानदार स्क्रिप्ट है। और ये वो ड्रामा है जिसको हम सब बहुत इंजॉय कर रहे हैं। इंटेलिजेंट राइटिंग, हर रिश्ते को बड़े, हर कैरेक्टर को देखो, उसकी कैरेक्टराइजेशन बड़ी अच्छी हुई है, मज़े का लग रहा है, समझ में आ रहा है। तो या तो थम्स अप। हमारी ऑडियंस का ताल्लुक स्क्रीन के थ्रू तो था ही, अगर आमने सामने इनसे मुलाकात हो जाए तो कैसा रहेगा? ना करो जी, वाकई क्या ड्रामा है। टीम लाहौर आ रही है आपसे मिलने के लिए और हम एक बहुत ही ज़बरदस्त सेशन लेके आ रहे हैं थिंक फेस्टिवल में। थिंक फेस्ट पाकिस्तान जो कि लाहौर अलमरा में 11-12 को हो रहा है, उसमें 12 तारीख को यानी कि इतवार के दिन शाम 2 बजे हमारा सेशन है। वहाँ पे मरीना खान होंगी, नादिया खान होंगी, नादिया जमील, और हमारे साथ हमारे फेवरेट मुस्तफ़ा आफरीदी और हाइसम हुसैन भी होंगे। तो बात होगी ड्रामे पे, और पहली दफ़ा यानी से जब से हमारा शो स्टार्ट हुआ 2 साल हो गए हैं, वेरी फर्स्ट टाइम हम किसी जगह पे पब्लिक अपीयरेंस देंगे सारे मिलके और डिस्कशन करेंगे ड्रामे के ऊपर, पाकिस्तानी ड्रामा के ऊपर, और कहेंगे कि भाई ये क्या ड्रामा है। मैं अलग करूंगी, आपको भी कहूंगी कि पहले सुन मेरे दिल देख लें, उसके बाद ये ड्रामा देखें तो तेजाबियत आपकी ठीक हो जाएगी। फिर ये होता है फिर ये होता है। इधर ही आप भी ट्राई करें, आपको बेटर लगेगा, बहुत बेहतर होगा, तबीयत हशाश बशाश हो जाएगी। तो ड्रामे की तरफ मैं भी डायरेक्टर और राइटर के साथ साथ बात करूँगी, क्योंकि बहुत अच्छी टीम है ऑन वन पेज, और इनके जो इंटेलेक्चुअल अप्रोच, थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग वो नेक्स्ट लेवल की है। ये वो लोग हैं जो बाकी ड्रामे के थ्रू हमें सिखाते हैं, देखो ना, हम सीख रहे हैं इतनी सारी चीज़ें, ओह अच्छा ये था। तो ये बड़े कम ड्रामे कर रहे हैं, दे आर टीचिंग अस। तो क्योंकि खुद इतने काबिल हैं, इतना समझते हैं। सीन्स जो मुझे सारे ही अच्छे लगे। डायलॉग्स की ज़रा बात करते हैं कि इसे कहते हैं कि माफ़ी मांगने वाला बेबस और माफ़ी मंगवाने वाला बेहिस। वेरी गुड, कितना अच्छा जुमला था, क्या लाइन थी ये काम ही बोलते हैं ना, पैरों को हाथ लगवाते हुए। मुझे 2 बातें इस एपिसोड से बड़ी खतरनाक क्लियर हुई हैं। एक तो ये कि कामी इज़ अ डेंजरस पर्सन। कामी आम गुंडा नहीं है, कोई कज़न नहीं है जिसको आप कह देंगे कि नहीं नहीं इसको तो सोनू पसंद है, शादी अब इससे होगी ना, तो क्या होगा इस घर में? यहाँ तो खूनो खून, मुझे यही तो मिला, तो मैं कह रहा हूँ कि बस रुक जाए ड्रामा, इससे आगे ना जाए, क्योंकि जो आगे मैं डर पड़ी, मैं कामी से डरने लगी हूँ। मुझे जो अब मुझे समझ आ रहा है ना, क्योंकि इतना खूनखार था ये पिछले ड्रामे में झोंक सरकार में, अब समझ आ रहा है कि इनको क्यों लिया। ये कैरेक्टर कैन बी सो इवल, ये गुंडे से ऐसा इवल हो जाएगा कि, और ये कर सकता है, सो गुड। वो कहता है ना, अब कहता है इसका सोशल मीडिया बंद करो तो उसकी सांस से बंद कर दूंगा, अपने बाप के सामने बोल के जाता है। मुझे लाइट लगता था कि ये पोजेसिव है, छोटा सा गुंडा है, बेकार है, मुझे लाइट नहीं लगा। तो मुझे डर लगने लगा इस एपिसोड के बाद कामी कैरेक्टर से। और अब क्योंकि वो लास्ट सीन में देखें, फिर उसको ड्रॉप करने आया, इसने देख लिया, और अब शहर ने कहा तैयार हो जाओ, तुम्हारा मैं अनाउंस करने लगी हूँ। ये अब अच्छी बात नहीं है, ये अब मुझे डर लग रहा है कि ये इसको एक्सेप्ट करेगा ही नहीं। अब हंगामा और अब तो उसका पता चलेगा, दूसरी बीवी का, और वो आई मीन इस घर में तो ये जो पैकेट बंद रहे थे ना, फोल्ड हो रहे थे, अब ये खुलने का टाइम आ गया। वो जो आपने आपको पैक हो गए हैं। नादिया वो सीन याद है जब वो जल्दी घर आ जाता है, नुमान मसूद जल्दी घर आ जाते हैं, तो वो कहता है वो दुकान वाले जो हैं उनका इंतकाल हो गया, शुक्र है उसके मरने पे क्यों कह रहे हो, कहते कि अब जल्दी आ गए। अच्छा वहाँ पे मूड बना है नादिया को इनका कि हम शॉपिंग पे चलेंगे आज, जरा कोई वो होगा, कहता
उसने कहा कि ये तो भाई आज मुझे नहीं छोड़ेगी, मेरा गला खराब है, मैं जरा गरारे कर रहा हूँ, जरा पानी में नमक डाल के ला रहा, तबीयत अच्छा, खराब है। दोनों की जो रिलेशनशिप है ना वो भी मुझे बहुत मिस्टीरियस लगती है। मुझे इनकी अभी तक क्लियर नहीं हो रही कि भाई ठीक है दूसरी बीवी है या ये पहली बीवी है, कौन सी बीवी है, और इनका आपस में ऐसी टेंशन क्यों है वो मुझे क्लियर नहीं हो और रहा। कभी बीवी की आंखों में नहीं देखता। शी इज सो नाइस, और इसका क्या मसला है? तो ये भी मैं बताया ना कि छोटे छोटे तोहफे हैं जो पैक हुए हैं और अब खुलने का टाइम आ गया। एक और सबक जो इस ड्रामे से मिलता है वो ये कि कभी किसी छोटे आदमी के पैसे ना मारे। वो फिर जब आएगा ना बड़ा बुरा आएगा। इसमें 2 लोग आए हैं हिसाब करने, बाऊ कैसर हाँ, बाऊ कैसर कामी साहब से, एक पुलिस वाला और एक कामी, दोनों का हिसाब वो पुलिस वाले ने कहा जाके बोला। अब आप ये देखो क्योंकि उसने पैसे उनके मारे थे, जीनियस राइटिंग, वो बात खाली नहीं जाएगी। उन्होंने उसका वीक पॉइंट पकड़ के उसके कंपेटिटर के पास जाके अब उसको ऐसा फंसाया कि पैर पर पड़वा दिए। तो इसलिए कभी किसी के जो है ना, और वीडियो बनाई है उसने कहा तुमने तो मुझे सबके सामने किया था, अब ये तो पूरी दुनिया देखी। फिर कहता मेरी शक्ल तो नहीं आई ना। ऑफ हिज दैट गाय। एंड सलीम मिराज की बेस्ट बात मुझे लगता है सबसे जो अच्छा विलन होता है वो होता है जिसकी स्माइल में इनोसेंस हो। कैरेक्टर इवल, स्माइल इनोसेंट। सलीम मिराज जब मुस्कुराते हैं लगता है उन्होंने कभी कुछ बुरा किया ही नहीं, कभी सोचा ही नहीं, कभी हुआ ही नहीं। तो वो वाली स्माइल वो ज्यादा डर लगता है ऐसे विलन से मुझे। और वो डायलॉग नादिया, वो डायलॉग याद है जब वो कहता है कि क्या सबूत है? हाँ, वो कॉन्फिडेंट होता है ना शुरू में, कहता है मेरे पास सबूत नहीं, मेरे पास हुजूम है। और ये पाकिस्तान के अंदर कहता है सबूत की जरूरत नहीं होती, हुजूम की होती है। और ये इतनी अनफॉर्चुनेट बात है पाकिस्तान में रहते हुए कि हमने देखा है मॉब और ये सेकंड टाइम इस सीरीज में आया है कि मॉब की पावर दिखाई है। कोई इसमें मैसेज भी है। तो 10 फॉर बोथ राइटर एंड डायरेक्टर। और सैफी भाई खुद आए हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। और जाने नहीं जा रहे थे नादिया, सैफी भाई के ड्रामे में समिया का होना जरूरी है मुझे लगता है। लकी चार्म और कैरेक्टर भी जो देते हैं वो इतना अच्छा करती हैं। उसमें कितनी ज़्यादा एज की थी बनी हुई ज़रपतों का बन में। और वो चप्पल और जुराबे मैंने ट्राई किया, बड़ा मुश्किल है। जुराबे और चप्पल ना वो ऐसी कैंची वाली पहनना बहुत मुश्किल है, उसमें चलना इम्पॉसिबल, घुसड़ नहीं कर सकते। एंड शी डिड इट सर्दियों में। तो कमाल है अपनी अटायर, अपनी बॉडी लैंग्वेज, वॉक, डायलॉग डिलीवरी में। और इसमें और ये कितना गेटअप सूट कर रहे हैं, गेटअप लुक है इनकी, आम नहीं है। छोटे बाल, और ये साड़ी सूटिंग। नादिया जब उन्होंने कहा कि एक अक्लमंद इंसान के पास जाना, मैंने कहा किस अक्लमंद के पास लेके जाएगा? वो फिर अपनी माँ के पास लेके। और बड़ी ग्रेसफुल बॉब ग्रे हेयर बहुत सूट कर रहा है। उनकी जो लुक है ना मुझे तो वो बड़ी पसंद आ गई, क्योंकि मुझे लगता है हर ड्रामे में हर कैरेक्टर को कोई लुक होनी चाहिए। ऐसे ही नहीं बस आप आ जाएं एज जो आप हैं। I like it when there is a look that you carry throughout the drama. तो she's amazing. 9, yeah. 9. एक सीन और उसमें भी खा जाती हैं, पूरे ड्रामे पे भारी होता है। बहुत अच्छा कैरेक्टर प्ले कर रहा है और इससे ज़्यादा अच्छा मैं ख्याल कोई और कर नहीं सकता था। आप किसी और को सोच नहीं सकते उस जगह। तो 9. तो एक 1% उनको भी वोट उनका। हाँ, तो जी ये कंप्लीट हुआ तनमन नीलो नील का रिव्यू। क्या ड्रामा है टीम लाहौर आ रही है आपसे मिलने के लिए, और हम एक बहुत ही ज़बरदस्त सेशन लेके आ रहे हैं थिंक फेस्टिवल में। थिंक फेस्ट पाकिस्तान जो कि लाहौर अलमरा में 11-12 को हो रहा है, उसमें 12 तारीख को यानी कि इतवार के दिन शाम 2 बजे हमारा सेशन है। वहाँ पे मरीना खान होंगी, नादिया खान होंगी, नादिया जमील, और हमारे साथ हमारे फेवरेट मुस्तफ़ा आफरीदी और हाइसम हुसैन भी होंगे। तो बात होगी ड्रामे पे, और पहली दफ़ा यानी से जब से हमारा शो स्टार्ट हुआ 2 साल हो गए, वेरी फर्स्ट टाइम हम किसी जगह पे पब्लिक अपीयरेंस देंगे सारे मिलके, और डिस्कशन करेंगे ड्रामे के ऊपर, पाकिस्तानी ड्रामा के ऊपर, और कहेंगे कि भाई ये क्या ड्रामा है। इसी के साथ ही मरीना खान, शमून अब्बासी, नादिया खान और मुकरम कलीम को दीजिए इजाज़त।